अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं, आम ज़ुबान में से शुगर कहते हैं। इसमें होता क्या है? शुगर में कुछ इस तरह होता है कि जो आपके जिस्म के अंदर होती है ग्लूकोज़ का जो लेवल होता है, शुगर का लेवल खून के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल लेवल से। जब वो ज़्यादा होता है तो हम उसकी शुगर कहते हैं। और इसकी दो इसकी किस्में हैं। एक बच्चों में होती है जिसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। उसमें ये होता है कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों के जो इंसुलिन बनाने वाले सेल हैं जो कि शुगर के लेवल को कम करते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनती बच्चों में और उनका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। दूसरी है उसकी टाइप 2 डायबिटीज़, जो कि बड़े लोगों में होती है। बड़े लोगों 40-45 साल से जो ऊपर हैं उनमें होती है। और इसकी वजह क्या होती है? इसमें ये होती है कि हमारे जिस्म के अंदर इंसुलिन तो बन रही है नॉर्मल मिकदार में, मगर ये होता है कि जो हमारी आगे जाके जहाँ पे उसने इंसुलिन ने काम करना है खून के अंदर सेल्स के ऊपर, तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है और इंसुलिन अपना काम नहीं सही से कर पाती और आपका शुगर लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये इसके दो किस्में हैं। अब मैं आ जाऊँ इनकी बात करूँ, जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इसकी तो जो बच्चों में होती है अमूमन ये होती है 6 से 14 साल के बच्चों में। तो 6 से 14 साल के बच्चों इसमें ये होता है जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, इसमें तो हम खातिर ख्वाह हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि नहीं ये ना हो। और जो बड़ों में होती है टाइप 2 डायबिटीज़, ये हमारा मेन कंसर्न है कि ये क्यों होती है, जिससे हम बच भी सकते हैं, बचाव मुमकिन है। इसमें जो इसकी जो 3 सबसे बड़ी वजूहात हैं, वो एक तो ये है कि ओवरवेट, ओबेसिटी। जिन लोगों में फ़ैट है, ज़्यादातर जो फ़ैट यहाँ पे हमारे मिडल ऑफ द बॉडी, जहाँ जो हमारे पेट के इर्द-गिर्द इकट्ठा होता है, वो वाला फ़ैट जो है ना, ये सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। और ये करता क्या है? ये जाता है खून के अंदर। खून इंसुलिन करती है कि खून से लेके ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाती है, कि ट्रांसपोर्ट का काम करती है कि सेल्स वो ग्लूकोज यूज़ कर लें, जिसकी वजह से ब्लड में जो होता है ना इसका लेवल ग्लूकोज का, वो नॉर्मल रहता है। अब होता ये है कि जो जाती है यहाँ से फैट खून के अंदर जाकर सेल्स के ऊपर लगती है और करती ये है कि इंसुलिन को फिर वहाँ पे काम नहीं करने देती, वो रेजिस्टेंस पैदा करती है। जो होती है ग्लूकोज, वो ब्लड से जाता नहीं सेल्स के अंदर, और वो हमारे जो होता है खून के अंदर वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और उसका लेवल ज़्यादा होता है। ओबेसिटी सबसे बड़ी वजह, ये जो फैट है ये रेजिस्टेंस पैदा करती है इंसुलिन की। अगर आपके अंदर भी कोई इस तरह का मसला है तो समझ जाएं कि आपको भी आपको अगर नहीं हुई शुगर तो आपको शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको कंट्रोल करें। दूसरी जो इसकी वजह है वो ये है कि आजकल जो हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हाई ग्लूकोज कंटेंट है जिस फूड के अंदर, जो करती क्या है? जैसे ही हमने वो खुराक ली है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पिज़्ज़ाज़ है, बर्गर्स हैं, ब्रेड है, जैसे ही हम लेते हैं इस चीज़ को, इस तरह की चीज़ों को अपने अंदर लेके जाते हैं, वो करती ये है कि वो अचानक से ग्लूकोज का लेवल इतना ज़्यादा ऊपर कर देती हैं कि जो इंसुलिन है, इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती कि इतना ऊपर लेवल चला गया, वो फिर अंधाधुंध वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि जब ये इस तरह का रूटीन चलती है ज़्यादा देर तक, ज़्यादा अरसे तक, तो वो सेल्स बर्न आउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अचानक से हर दफ़ा ऐसे इतनी ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है कि वो बर्न आउट एग्जॉस्ट थक जाते हैं सेल। थकने की वजह से वो मरना शुरू हो जाते हैं। फिर ये होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल आहिस्ता-आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता ये सूरत-ए-हाल आती है कि आपका जो है ना लेवल इतना कम हो जाता है कि आपका ग्लूकोज़ लेवल जो है ना वो इतना शूट करना शुरू हो जाता है। और ये जब इस तरह की आप चीज़ें खाएँगे, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ाज़, बर्गर, जो कि एक ये काम कर रहे हैं कि शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा शूट कर रही हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन सेल्स बर्न आउट हो रहे हैं। साथ-साथ यही चीज़ें जो 3 मैंने जो 4 आपको जो जंक फूड बताई है, ये आपका वेट भी ज़्यादा कर रही हैं, ये फैट भी ज़्यादा कर रही हैं। तो ये वहाँ से रेजिस्टेंस भी पैदा करवा रही हैं और यहाँ से सेल्स मरवा भी रही हैं, इतनी तेज़ वो ग्लूकोज़ ऊपर लेके जाती हैं कि सेल्स को अचानक से ग्लूकोज़ बनाना पड़ता है। ये 2 वजूहात होगी कि जो हम कंज़र्वेटिव हाई ग्लूकोज़ कंटेंट वाली फूड्स ले रहे हैं। और जो तीसरी इसकी वजह है वो है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री ये होती है कि अगर आपके वालिदैन में से आपके जो सिबलिंग्स, जो आपके भाई-बहन हैं, उनमें से किसी को शुगर वगैरह है, तो समझ जाएँ कि आप में भी एक उस बंदे की निस्बत ज़्यादा चांसेस हैं जिसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है पॉज़िटिव शुगर के हवाले से। तो अगर ये है तो आपको फिर ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। तो ये इसकी 2 वजूहात है, तो इससे बचाव बड़े आराम से मुमकिन है। अगर आप अपना वेट जो है वो कंट्रोल में रखें, रेगुलरली आप एक्सरसाइज करें, उसके बाद आप ये जंक फूड है इससे परहेज़ करें, और उसके बाद अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आपको इन 2 जो पहली चीज़ें मैंने बताई हैं, ओवरवेट और जंक फूड, हाई ग्लूकोज़ कंटेंट वाली, इनसे बचना पड़ेगा। डॉक्टर मोहसिन रसूल साइनिंग ऑफ।